हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो आपका वेल आर्टिसन के लिए है वो पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें आपका 150 से लेकर 200 के बीच में मतलब 50 क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, जिसमें आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के हैं। जी, ये आपका सिलेबस दे रखा है। बाकी सारे जो जितने भी ट्रेड्स हैं सारे के सारे सिलेबस लगभग लगभग आपका 80 to 90% जो है सेम का सेम है ना। सो आप सबके लिए जो है ये आपका यूज़फुल वीडियो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 150 से हम स्टार्ट करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या होता है। तो आपका एल्यूमिनियम का जो होता है 660 डिग्री होता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 151 नंबर पे। थोड़ा जूम कर देता हूँ ना, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन बढ़िया से दिखे। ठीक है। सो 151 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उसके बारे में पूछ रखा है। मेल्टिंग पॉइंट तो देखो आपका 660 हो जाएगा, है ना। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट होता है वो आपका 2469 होता है, 2700 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका कुछ है व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। सो जो पारा होता है उसका क्वथनांक क्या होता है। तो पारा का जो क्वथनांक होता है वो माइनस में होता है ना, -38.72 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछा है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। उसमें क्या था आपका मेल्टिंग था, अब ये आपका बॉइलिंग हो गया है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका मरकरी का वो आपका 357 60 के डिग्री के आसपास होता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग मतलब जहाँ वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, बॉइलिंग मतलब जहाँ से वो भाप भाप के रूप में बनना स्टार्ट होता है ना। सो ये चीज़ें होती हैं। 155 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना। बल या थ्रस्ट और इकाई के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। मतलब रेशियो ऑफ फोर्स बता थ्रस्ट, है ना, पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो ये जो होता है आपका मतलब रेशियो जो होता है, मतलब कैसे कहेंगे, जो अनुपात होता है आपका फोर्स का और जो इकाई क्षेत्र होता है। तो ये जो होता है एफ, ये बेसिकली पूछ रखा है कि ये फोर्स हो गया एफ, एफ बाई एरिया लिख रखा है ना। तो ये आपका प्रेशर का होता है। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। सो यही आपका सही इसमें नहीं है। 155 का देखते हैं। तो अगला कुछ देखते हैं ऑप्शन, ये आपका सी है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 156 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 156 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट पास्कल वैल्यू फॉर 1 बार, है ना। एक बार का जो समतुल्य पास्कल मान है वो क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो एक बार में जो पास्कल मान होता है 10⁵ पास्कल होता है ना। सो आपका बी ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट पास्कल वैल्यू फॉर 1 बार, है ना। एक बार का समतुल्य पास्कल मान 10⁵ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपका राइट आंसर है ना। 157 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको पूछा है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है। तो दाब का जो होता है वो पास्कल होता है ना। वर्क का आपका जूल होता है, प्रेशर का आपका बार होता है। ये बार भी होता है प्रेशर का, है ना, पर यहाँ पे एसआई यूनिट पूछ रखा है तो आपको पास्कल हो जाएगा, है ना। न्यूटन जो होता है, न्यूटन ऐसा नहीं होता है ना। फोर्स का होता है आपका न्यूटन। 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन है, विच मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन सी मशीन जो होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो वो आपका जनरेटर होता है, जिसको डायनेमो भी बोलते हैं ना। सो आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
159 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या होती है? तो करंट की जो इकाई होती है एम्पियर होती है ना। सो आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट के बारे में पूछा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस होता है उसका ओम होता है। पावर होता है उसका वाट होता है। 160 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस का पूछ लिया विच इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो आपका ओम होता है ना। सो आपको सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को जो होता है धारा बोला जाता है ना। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 62 नंबर आपका क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पदार्थ का कौन सा गुण जो होता है गुण के कारण वो विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है? तो वो जो होता है आपका रेजिस्टेंस होता है ना। रेजिस्टेंस के कारण वो जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसको प्रतिरोध करता है ना, उसको अपोज करता है। सो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा सही उत्तर है ना। सो आपका बी जो है सॉरी सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तो इन चारों ऑप्शन में देखते हैं। तो कॉपर जो होगा कॉपर सबसे बढ़िया हो जाएगा इन चारों में। बाकी ऐसे देखोगे तो आपका सिल्वर जो होता है सबसे बढ़िया होता है। चांदी जो होता है सबसे अच्छा सुचालक होता है। ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का है ना। इसमें आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन में आते हैं विच इज मिनरल इंसुलेटर। कौन सा खनिज इंसुलेटर है? तो आपका माइका जो होता है आपका खनिज इंसुलेटर होता है। तो माइका जैसे आप माइका उसको अब्रक बोलते हैं ना, इसको अब्रक बोलते हैं। तो अब्रक जो है मिनरल इंसुलेटर है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर। ये इलेक्ट्रिकल वर्कों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़े बड़े आपके होते हैं ना जैसे टरबाइंस वगैरह वहाँ पे ये सारे मिलेंगे। 165 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms 9 ohms एंड 5 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्टेड है और 3 ohms 9 ohms और 5 ohms है। वो उसका कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा है ना। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि 3 ohm 9 ohm और 5 ohm के तीन प्रतिरोध जो है सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। तो सीरीज में जो होता है आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना। तो सारे को जोड़ दो 9 5 14 3 17 ओम हो जाएगा है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका पैरेलल का यदि पूछा जाएगा पैरेलल का, तो पैरेलल वाले केस में क्या होता है 1/r हो जाता है ना। 1/r प्लस 1/r2 ऐसे करके होता है। R1 R2 ऐसे हो जाएगा है ना। 166 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms एंड 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 ohm और 6 ohm के दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 1/4 पहले 1/r करते हैं और 1/4 प्लस 1/6 करते हैं ना। सो दोनों का जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 2 दूनी 4 तो ये 12 है ना। 12 हो गया। ये आपका 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो 5/12 है ना। तो R बराबर 12/5 हो जाएगा। R बराबर 12/5 हो जाएगा। ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। सो आपको 12/5 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ओम्स। 167 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 167 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms 6 ohms एंड 8 ohms रिस्पेक्टिवली आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी आपका पैरेलल कनेक्टेड है। 4 ohm 6 ohm और 8 ohm के तीन प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/4 हो गया प्लस 1/6 हो गया प्लस 1/8 हो गया। टोटल लघुत्तम लेते हैं तो कितना आएगा एलसीएम? 2 3 6 चौका 24 आ जाएगा। 6 प्लस 4 प्लस 3 है ना। टोटल करेंगे 6 4 10 3 13/24 1/r इज इक्वल्स टू है ना। सो r इज इक्वल्स टू 24/13 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं, ये आपका गलत है ना। 24/13 हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं 168 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच इज सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। क्या सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज कनेक्शन में समान होता है? सीरीज कनेक्शन में समान होता है, क्या समान होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। रेजिस्टर जो होता है वो समान होता है क्या? तो उस केस में जो होता है ना, आपका करंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है ना। सबका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब आपका सीरीज कनेक्शन होगा रजिस्टर का, तो सर्किट में जो होता है, हाँ, करंट जो होता है वो सेम रहता है ना। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच स्टेट लॉ स्टेट दैट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, है ना। सो ये जो होता है ओम्स लॉ में होता है ना। ओम्स लॉ जो होता है उसी में कहता है कि लाइक कांस्टेंट टेम्परेचर में करंट जो है पास किया जा रहा है किसी क्लोज सर्किट के द्वारा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब वोल्ट का, और इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का होता है, मतलब आपका प्रतिरोध का। वो आपका ओम्स लॉ होता है ना, ओम का नियम में ऐसा होता है। सबका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस पूछ रखा है। सो V इज इक्वल टू होता है आई आर हमारा, है ना। ये आपका ओम्स लॉ में है। तो यहाँ पे V दे रखा है, आई दे रखा है, तो R पूछा है ना। तो R निकालेंगे तो ये V बाई आई हो जाएगा। तो V हमारा 380 वोल्ट है और ये हमारा 11.5 है ना। इसको यदि हम काटते हैं 115 3, है ना, इधर ले जाते हैं 0, इसको हटा देते हैं 30। सो ये जो आएगा अभी आपका, हाँ, तकरीबन 33-34 के करीब आएगा। 33.04 आएगा, है ना। तो देखते हैं 33.04 170 का। ये आपका 33 ओम्स हो जाएगा, खाली 33 है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 171 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका करंट पूछ रखा है व्हाट इज द करंट, है ना। रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। तो यहाँ पे धारा क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। इसी फॉर्मूले में हम लगाएंगे V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो हमारा R दे रखा है, I निकालना है ना। I निकालना है तो V बाई R हो जाएगा। तो V हमारा कितना है 220 डिवाइडेड बाई 50, है ना। तो ये कट जाएगा 4.5 हो जाएगा। 4.5 नहीं है, 220 डिवाइडेड बाई 50, है ना। 4.4 आ जाएगा, है ना। तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 172 नंबर पे। सो इसमें पूछा हुआ है वोल्टेज, है ना, व्हाट इज़ द वोल्टेज। इसमें आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और वी पूछ रखा है। तो इसमें सीधा होता है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, है ना। सो आई आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 गुने 44, 25 गुना 44 कर देते हैं, है ना। 0 0 25, 250 मल्टीप्लाई 0.44, यहाँ पे मैं ले आता हूँ 100, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पचे 10, ये हो जाएगा 5 पचे 25, ये आपका कट जाएगा 22 पचे 110, 110 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं, 110 वोल्ट आ गया, है ना। तो ये आपका डी जो है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 173 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है चार ऑप्शन में। सो V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा आई आर होता है ना। अब यहाँ पे ये म्यू लगा दिया है,
तो मैं क्या करता हूँ इसमें, वी बाई आर इक्वल्स टू आई, इसको म्यू कर, ये आपका आ जाएगा है ना, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। ये आपका सी जो है ना, सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वन बाई वी होता नहीं है, आर बाई आई, आर बाई आई, वी, वी इस पे है नहीं। इस पे देखते हैं चौथे नंबर पे आई, आर बाई वी, आर बाई वी नहीं होता है, वी बाई आर होता है ना। सबका सी में जो है यही सही पैटर्न में है, बाकी सारे गलत पैटर्न में है। अगला देखते हैं, तो अगला आपको जो है 174 नंबर है, व्हाट इज द डिफरेंस, सॉरी व्हाट इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस इफ यू 6 वोल्ट बल्ब ड्रॉ सर्किट ऑफ 0.5 एम्पियर, है ना। अब इसमें क्या है, आपका वोल्ट दे रखा है, करंट दे रखा है, इसमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब जो होता है 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा वी बाई आई हो जाएगा। तो बी हमारा दे रखा है 6 और ये हमारा 0.5 है ना। सो इसको हटाओ, यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये 12 वोल्ट आ, 12 ओम्स आ जाएगा, है ना। सॉरी 12 वाट आ जाएगा। ये एक्चुअली ये रेजिस्टेंस होना है, फिलामेंट रेजिस्टेंस लिख रखा है ना, तो ये रेजिस्टेंस में होना चाहिए। 12 वाट जो आ रहा है, ये 12 वाट लिख दिया है, ये 12 ओम्स होना चाहिए ना। तो आपका ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका ओम्स हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 175 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हाउ मच वॉट सेकेंड इन 1/8 आवर, से एक वॉट घंटे में कितने वॉट सेकेंड होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका एक वाट घंटा जो होता है उसमें जो होता है आपका 3600 वॉट सेकेंड होता है, क्योंकि आपका एक वॉट हावर लगाओगे, है ना, मतलब इसको 60 × 60 करोगे। 60 × 60 क्यों करोगे, ये एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये आपका टोटल 3600 आ जाएगा। तो ये आपका वाट में पूछ रखा है, तो 3600 वाट हो जाएगा। तो सी जो है राइट आंसर है ना। 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे देखते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट काउजेज अ करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर, है ना। सो यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का जो होता है वो कारण बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शक्ति में पूछ रहा है। तो पावर का जो होता है आपका वाट होता है ना। यहाँ पे 1 एम्पियर की बात कर रही है, तो 1 एम्पियर। 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट काउजेज अ करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर, है ना। यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ जो होता है 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है, तो शक्ति क्या होगा, क्या है पूछ रहा है। तो पावर का जो होता है आपका वॉट होता है ना, सो वॉट होता है। अब यहाँ पे कह रहा है 1 एम्पियर और एक आपका ईएमएफ के साथ वो कर रहा है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ, तो 1 एम्पियर जो है वो आपका 1 वॉट हो जाएगा, है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सो आपका 177 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, है ना। इनमें से विद्युत शक्ति के बराबर होता है, विद्युत शक्ति के बराबर, है ना। ये ऑप्शन 2 कटे हुए हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है ना, इसमें ऑप्शन में नहीं है एक्चुअली। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है इसका आपका फॉर्मूला जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है ना, और ये ऑप्शन में ही नहीं है। सो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, पी इंटू आई, सॉरी वी इंटू आई होता है ना, पावर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 178 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 200 वोल्ट, है ना। यदि एक, इसमें थोड़ा हिंदी में देखते हैं, यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है 10 एम्पियर का करंट जो है 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति खपत करेगा उसके बारे में कह रहा है ना। सो 10 एम्पियर उड़ा रहा है और साथ ही आपका 200 वोल्ट पे है, तो पी इज इक्वल्स टू, हमें अभी देखा क्या, वी इंटू आई होता है ना। सो 200 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा आपका, 2000 हो जाएगा। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वाट, है ना। यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग दे रखा है 220 वोल्ट और 500 वाट है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा।
सो इसमें एक फार्मूला लगता है जिसमें से आपका देखो वोल्ट दे रखा है और ये वॉट्स में दे रखा है ना। सो पी इज इक्वल्स टू जो होता है आपका वी स्क्वायर बाय आर होता है ना। पी जो है ये आपका पावर है, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहा है प्रतिरोध कितना होगा, तो हम आर का वैल्यू निकालेंगे। आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पे और ये पी आ जाएगा नीचे। तो वी स्क्वायर मतलब ये 220 वोल्ट का स्क्वायर कर देते हैं, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय आपका पी जो है 500 वोल्ट दे रखा है, 500 है ना। सो ये 2 जीरो चले जाएंगे, अब 5 चौके 20, 4.4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 22 चौका 88, 22 चौका 88 और आपका 8 96, तो 96.8 आ रहा है ना, 96.8 सी में है। सी जो है आपका राइट आंसर है। देखो यार फॉर्मूले जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, है रेजिस्टेंस पूछ रखा है। सो रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। अब रेटिंग है इलेक्ट्रिक आयरन का 220 वोल्ट का और 500 वाट का, है ना। अब ये इसमें क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछ रखा है। तो हमारा जो पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर होता है ना। अब ये पूछ रखा था रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, सॉरी पी हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूले पे पुट करो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जाके आकर 96.8 आ जाएगा आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द इमर्सन हीटर, है ना। पी दे रखा है, आई दे रखा है, बी निकालना है ना। सो पी इज इक्वल्स टू क्या होता है इसका, वी इंटू आई, है ना। एक मिनट। सो इसमें आपका फॉर्मूला लगता है जैसे पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है ना। सो हमारा क्या पूछ रखा है, इमर्सन हीटर का वोल्टेज क्या होगा। सो ये वी पूछ रखा है ना, और हमारा पी दे रखा है 500 और हमारा आई जो है 2.7 है ना, 2.27 है। इसको यदि हम काटते हैं तो ये डबल जीरो आ जाएगा, इसको हटा दिया है ना। तो ये है 22 दूनी 44, मतलब 2 2 22 दूनी 44, 22 220 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। सो आंसर देख लेते हैं 180 का। ये आपका एक ही आंसर में 220 से ऊपर है ना। सॉरी 220.3 है ना। सो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको सिंपल फार्मूला में है, पी हमारा दे रखा है, वी हमें निकालना है, आई भी हमारा दे रखा है ना। जैसे पी हमारा क्या था 500 था, दोबारा बता देता हूँ, वी निकालना था और जो हमारा आई था वो आपका 2.27 था, है ना। इसको सिंपल डिवाइड कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। 500 डिवाइडेड बाई 2.27 है ना। तो ये आपका ये आ जाएगा 220.3, है ना। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, तो वेबर हो जाता है ना। सो वेबर मीटर हो जाएगा, ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होता है, वेबर मीटर होता है ना। तो ये जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन है आपका 182 नंबर क्वेश्चन। इसमें विच लॉ स्टेट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कौन सा नियम जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो किस नियम पे आधारित है उसके बारे में पूछ रखा है। तो वो जो होता है आपका जो फैराडे लॉ है ना, उस पर रिलेट करता है या उससे रिलेटेड है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए जो सूत्र है आपका वो आपका ये हो जाएगा, है ना, वी एल वी साइन क्यू वोल्ट हो जाएगा, है ना। सो ये आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब में देखते हैं, इसमें इसमें वी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है पर ये आपका बी टू दे रखा है, बी टू भी दे रखा है ना। सो ये आपका इसमें आ जाएगा बी एल भी हो जाएगा ना, इंड्यूस ईएमएफ में आता है। सो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे ईएमएफ का फुल फॉर्म पूछ रखा है ना। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना। सो आपको बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 185 नंबर पे। सो इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, है ना। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछा है जो स्टैटिक
इंड्यूस ईएमएफ आता है उसमें कौन आता है, तो उसमें आपका ट्रांसफार्मर आता है ना। तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये जो है काइनेटिक में आता है, ये भी काइनेटिक में आता है, रेफ्रिजरेटिव भी, क्योंकि ये सारे ऑपरेटिंग होते हैं ना। 186 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच इज द एग्जांपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पे देखो डायनेमिक का पूछ रहा है, अभी हमने स्टैटिक देखा, अब ये डायनेमिक आ गया है ना। तो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का एक उदाहरण कौन सा है। तो हमने यहाँ पे देखा मोटर देखा, जनरेटर देखा, पिछली में देखा मोटर जनरेटर भी ऑप्शन में था, है ना। सो जनरेटर जो हो जाएगा वो डायनेमिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें रोटेटेबल जो होते हैं वो ब्लेड्स लगे होते हैं, वो भी होता है। बाकी इसको जो होता है एक एनर्जी दी जाती है और उससे करके घुमाया जाता है ना। जबकि इसमें क्या होता है जनरेटर में, इसमें फ्यूल सोर्स होता है, फिर उसके बाद उसको करके यहाँ से बिजली उत्पादन कर जाती है। और इसका जो है एक बिजली का जो है एप्लीकेशन ये हो जाएगा कि हाँ इसको उत्पादन यहाँ से कर दिया, फिर इसको चलाने के लिए मोटर जो होता है वो बिजली से चलता है, या कार हो गया वो भी चलता है वैसे ही, आपका इंजन हो गया, मोटर बाइक, है ना। सो आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ जो होता है जनरेटर में काम करता है ना। इसमें क्या होता है ना, जहाँ बिजली उत्पादन होती है ना उस जगह पे जो कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं ना उसमें आपका ईएमएफ जनरेट होता है ना। अगला आते हैं 187 नंबर क्वेश्चन में। सो विच इज़ द यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा की बोल रहा है। तो विद्युत ऊर्जा जो होता है उसका आपका वाट होता है ना। सो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है वोल्ट होता है, ओम जो होता है रेजिस्टेंस का होता है, और एम्पियर जो है करंट का होता है ना। ओके, तो 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्या है, व्हाट इज द करंट फ्लो इन द बल्ब, है ना। करंट जो फ्लो हो रहा है बल्ब के अंदर उसका निकालना है। सो हमारा इसमें पावर दे रखा है 550 वाट का, रेजिस्टेंस दे रखा है 22 ओम्स का, है ना। इसमें आपका करंट निकालना है कितना एम्पियर्स में आएगा ना। बल्ब में धारा का प्रवाह दे रखा है कितना है उसके बारे में पूछ रहा है। रेजिस्टेंस जो है आपका, ये थोड़ा हिंदी में कुछ लिख रखा है, इंग्लिश में कुछ लिख रखा है ना। सो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये हिंदी वाले को हम प्रेफर नहीं करते हैं, हम इंग्लिश वाले को प्रेफर करते हैं। सो पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना। जब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस निकालने का है और करंट और रेजिस्टेंस से जहाँ पे आता है रिलेट करता है, वहाँ पे फॉर्मूला ये होता है। तो पी हमारा 550 है और हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आई स्क्वायर हो जाएगा, इधर आर बराबर हमारा 22 है ना। तो ये हमारा टोटल कटेगा ना, तो ये आपको 25 बार में कटेगा। 22 पचे, जैसे ये 11 पचे 55 हो जाएगा, 50 2 11, मतलब ये आपका 25 आ जाएगा, है ना। सो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 25। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हमारा हो जाएगा 5। इसको हम रूट करेंगे ना, आई बराबर रूट अंडर 25, है ना। तो ये 25 का जो रूट होता स्क्वायर होता है वो 5 होता है। 5 एम्पियर जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 188 का 5 एम्पियर। ओके, सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पावर रिक्वायर्ड। अब इसमें पावर पूछ रहा है, तो इसमें फॉर्मूला जो हो जाएगा पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना। तो हमारा इसमें क्या है, पी का पता नहीं है, आई स्क्वायर जो है 0.455 इंटू 484 है ना। इसका स्क्वायर कर दो। सो इसका स्क्वायर जो आएगा, इसका स्क्वायर ये आपका इधर थोड़ा लिख देता हूँ साइड में, है ना। सो इसका आ जाएगा 3 है ना, 3 है तो वो 6 के बाद आ जाएगा ना। 0207025 है ना, इंटू 484। इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना टोटल, तो ये आपका 20 चौका 80, 100 कुछ आएगा, है ना। 100 कुछ आएगा, 100.19 है ना, इतना आ रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करके खुद से भी देख सकते हो। सो 101.19 आता है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं, सो आंसर हमारा, क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, एक मिनट। सो ये हमारा क्वेश्चन था ना, ये हमारा क्वेश्चन था। सो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर निकाला, आई स्क्वायर इंटू आर, पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर कर दो, ये यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई इसको, तो वो 101.19 तकरीबन 2 के करीब आ रहा है ना, 101.2 के करीब, सॉरी ये 100.2 आ रहा है ना।
100.2 है। सो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द रेटेड पावर इफ एन एडजस्टेबल रजिस्टर बियर्स द फॉलोइंग लेवल 1.5 किलो ओम्स दे रखा है और ये आपका एम्पियर का दे रखा है। यदि एडजस्टेबल रजिस्टर में निम्नलिखित लेवल है तो उसकी रेटेड पावर क्या है ना। सो हमारा क्या है, पावर का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है ना। हमें क्या निकालना है, रेटेड पावर निकालना है। ये P निकालना है ना, रेटेड पावर क्या होगा। सो आई स्क्वायर मीन्स आई हमारा करंट हो जाएगा 0.08 का स्क्वायर हो जाएगा 0.08। सो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ना। P इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर हो जाएगा है ना। अब हमारा इसमें P दे रखा, P का पता नहीं है, आई का हमारा 0.8 है। 0.08 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई आर जो हमारा दे रखा है 1.5 के दे रखा है, मतलब ये आपका 1500 ओम से है ना। ये 8864 हो जाएगा 0.0064 है ना, मल्टीप्लाई 1500 से करते हैं। अब इसको हम यहाँ से गुना करेंगे ना, तो 15 छक्का 90 के करीब आ रहा है। तो 90 के करीब में सारे ऑप्शन है। 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 96। 96 किसमें 9.6 सी में है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, 9.6 वाट हो जाएगा। ये जीरो से ये दोनों जीरो चले जाएंगे आगे करके 9.6 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ये आपका फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई हमारा पता है और ये हमारा दे रखा है आर जो दे रखा है 1.5 के ओम्स में दे रखा है। खाली ओम्स में निकालेंगे तो हमारा 1500 ओम्स हो जाएगा ना, 1500 ओम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 191 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू एल्यूमिनियम 40 वाट फ्लोरोसेंट लैम्प है ना। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.01 एम्पियर है ना। तो इसमें क्या है आपका, एक 40 वाट के फ्लोरेंस लैम्प जो करंट लेता है, जो कि करंट लेता है, तो उसका प्रकाश में करने में कितने वोल्ट की आवश्यकता होगी। सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपका 10 से कर देते हैं 10 एम्पियर है ना। तो P इज इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर होता है ना। सो आई स्क्वायर मतलब ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 है ना। सो 10 हो जाएगा है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत थोड़ा हो गया ना। इसमें वाट दे रखा है ना 40 वाट, तो ये आपका 40 है और ये जो हो जाएगा आई का स्क्वायर है ना। कितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वी निकालना है हमें है ना। सो इसमें आपका आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा है ना, क्योंकि इसमें क्या है ना वोल्टेज पूछ रहा है। सो इसमें आ जाएगा P इज इक्वल्स टू वी आई वाला फॉर्मूला आ जाएगा है ना। सो P हमारा जो दे रखा है P इज इक्वल्स टू वी आई है ना। हमारा P दे रखा है कितना 40 वोल्ट दे रखा है, सॉरी 40 वाट दे रखा है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। वी हमारा पता नहीं है और हमारा आई दे रखा है 0.10 है ना। सो ये वी जो है इस साइड से इधर आएगा आपका 0.10। सो वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 40 बट्टे 0.10। तो ये आपका 2 पॉइंट है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा। तो 10 से काटते हैं तो आपका 400 हो जाएगा। 400 वोल्ट जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी जो आपका राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 192 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर विल टेक फॉर 100 वाट बल्ब टू कंज्यूम 1 किलो वाट एनर्जी। इसमें वाट दे रखा है 1 किलो वाट है, पावर दे रखा है हमारा 100 वाट। इसमें टाइम निकालने को बोला है। तो इसका इसका फॉर्मूला एक अलग लगता है। सो इसमें जो फार्मूला लगता है आपका एनर्जी का, जो फार्मूला लगता है एनर्जी इज इक्वल्स टू आपका पावर होता है और गुने में टाइम होता है ना। तो यहाँ पे देखो कि हमारा क्या दे रखा है, आपका पावर दे रखा है और एनर्जी भी दे रखा है ना। 1 किलो वाट एनर्जी दे रखा है ना और टाइम निकालना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 1/100 कर देता हूँ। और ये किलो वाट में दे रखा है ना, किलो वाट में दे रखा है तो ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। तो ये आपका 1000 हो जाएगा और 1000/100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। टाइम बराबर 10 घंटे हो जाएगा है ना। तो आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी के बारे एनर्जी बराबर होता है पावर गुने टाइम। हमारा इसमें एनर्जी क्या दिया हुआ है 1 किलो वाट दिया हुआ है ना। 1 किलो वाट, सॉरी 1 किलो वाट हावर दे रखा है ना। आपकी मैं इसको अब ये वाट में खाली दे रखा है तो इसको भी तो चेंज करना यूनिट को जरूरी है ना, जिससे यूनिट सेम आना। नहीं तो इसको ही चेंज कर देते हैं तो ये आपका 0.1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं तब भी आपका 10 ही आएगा है ना।
चाहे इधर से करो या ऊपर से करो, किसी एक साइड को आपको यूनिट जब तक सेम नहीं करोगे तब तक आपका नहीं आने का है ना। इस फॉर्मूले में बैठा दो, आपका सोल्यूशन होकर 10 घंटे आ जाएगा। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 193 नंबर क्वेश्चन है इसमें। हाँ, सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें आपका बेसिकली एरिया पूछ रहा है, स्क्वायर का जो है एरिया कितना है, एक वर्ग जिसकी भुजा जो 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सो ये हमारा स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है एरिया का क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर होता है ना। सो 18 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 396 हो जाएगा। 396 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो 396 ऑप्शन गलत दे रखा है ना, 396 हो जाएगा। आप जब मल्टीप्लाई करोगे 18 × 18 है ना, तो ये आपका होता है 324 हो जाएगा ना। 18 का 324 होता है, 396 कह रहा हूँ। ये आपका 324 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो डी जो है आपका, ये आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 194 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर प्लेट उस साइड इज 28 सेंटीमीटर, है ना। एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है तो उसका कर्म कितना होगा। जैसे ये हमारा भुजा बनाते हैं वर्गाकार, है ना, ये 28 है तो वर्ग में सारे बराबर होते हैं, ये भी 28 हो जाएगा। तो इसके बारे में पूछ रखा है, ये कर्म जो है कर्म कितना होगा, है ना। जो डायगोनल है वो कितना होगा। तो इसका स्क्वायर निकालो, फिर इसका स्क्वायर निकालो और टोटल जो आएगा और उसको उसमें कर देंगे, है ना। तो ये आपका रूट अंडर करते हैं हम 28 का स्क्वायर। 28 का जो स्क्वायर होता है आपका, मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये आपका 28 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 28 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका 784 हो जाएगा प्लस 784 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1568 आ जाएगा, है ना। रूट अंडर आ जाएगा 1568, है ना। अब इसका निकालते हैं तो ये 40 के करीब आ रहा है, 40 के करीब सारे के सारे ऑप्शन हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको निकालता हूँ अलग से 1568 का, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1568। सिंपल मेथड है, दो दो का निकालो। आपका 3 3 3 9 आ जाएगा, यहाँ 6 चला जाएगा, 3 6 हो गया, 6 8, है ना। 6 के बाद 60 बजे 309, है ना। 9 9 से करेंगे तो 9 9 81, 9 9 9 3 27, 9 9 81, 8 आया, 9 6 54 और 8 62 होता है। अब रह गया यहाँ पे 7 और 4, है ना। यहाँ दोबारा जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 9 9 9 9 18, 6 1 7 आ गया, 78 आ गया, है ना। अब यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, है ना। सो 78 का है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक्का 42, 6 टाइम आएगा, 5 टाइम आएगा, है ना, 5 टाइम। सो आपका डी में जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार रुको देख लेते हैं। 7 चौका 28, है ना। 7 8 है और ये हम यदि 5 से करते हैं मतलब 8 सौ 8 पचे 40, 6 बार में करते हैं तो 8 6 48 ज़्यादा हो जाता है ना। सो आपका ये डी जो है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39.59 सेंटीमीटर आएगा। आप खुद से करके देख सकते हो, है ना। बाकी ये सॉल्यूशन पूरा हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं 195 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर विच इज एरिया इज 625 mm स्क्वायर, है ना। सो आपका एरिया जो दे रखा है ए स्क्वायर बराबर है 625, है ना। अब पूछा है कि ए क्या होगा, तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर 625 कर देते हैं हम। अब ये किसका होता है, 25 का होता है, तो 25 mm हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। सो 196 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विच लेंथ एंड ब्रेथ आर 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका पेरीमीटर पूछ रखा है, आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है। एक आयत बना देता हूँ जिसमें आपका ये 20 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। इसका परिमाप पूछ रखा है, तो परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। तो ये आपका 20 और 18 जो हो जाएगा जुड़ेगा, 20 और 18 38, 38 में मल्टीप्लाई करोगे दोगे तो आपका 76 आ जाएगा। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखो इन सब चीज़ों में क्या है ना, आपको फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। फार्मूला नहीं आ रहा है तो आपको मिस्टेक्स सॉल्यूशन करने में दिक्कत ये सारी आएंगी। जैसे ये आयत का परिमाप पूछ रखा है तो 2 × L + P होता है ना। अभी ऊपर में हमने स्क्वायर का देखा था तो A² होता है, A² होता है एरिया, फिर उसका पेरीमीटर आएगा तो वो आपका 4A होता है। ऐसे करके सवाल बनते हैं, तो ये मेंसुरेशन में सारे क्वेश्चन मिलते हैं। सो वहाँ से जाके सारे फॉर्मूले जो है ना, फॉर्मूला एटलीस्ट सारा याद होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी करेगा। और आपका जो है 30 तक यदि आपका हो सकता है तो आपको स्क्वायर और क्यूब जो है 20-25 तक आपका क्यूब निकल जाएगा। क्यूब का 20 तक आप कम से कम याद कर लो तो आपको बहुत ही सही रहेगा। जैसे 4 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा 20 और 18 38 × 2 76। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 197 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल व्हिच लेंथ एंड ब्रेथ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो अब यह का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। सो लेंथ हमारा 10 है और ब्रेथ जो हमारा 8 है, तो 10 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 × 8 बराबर 80। बी जो है सही उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 198 नंबर क्वेश्चन। ये आपका रहा 198 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग अ बेस एंड हाइट 5 सेंटीमीटर है ना। बेस है 10 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसमें बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका आधार जो है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो ये 1/2 गुना 10 × 5 है ना। सो ये आपका 5 बार में कट जाएगा तो ये आपका 5 × 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा है ना। सो बी में दे रखा है तो बी जो आपका है वो सही उत्तर हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल हैविंग साइड ऑफ 40 20 एंड 28 है ना। सो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज की भुजाओं का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप के लिए सारे को आप जोड़ दो। त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। 40 और 20 60 और 28 88 हो जाएगा। तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, इवन इस क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप उस चीज़ को कमेंट में लिखिए और क्वेश्चन नंबर खाली लिखिएगा, उसमें बाकायदा आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा कैसे कैसे हुआ बोल के है ना। एक एक स्टेप करके आ जाएगा, वैसे भी करके कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको ना समझ आए नहीं तो आप दोबारा उसको रिपीट करके आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको दोबारा से समझ में नहीं आता तो उन चीज़ों को आप कर सकते हैं ना, बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो ये आपका 200 नंबर क्वेश्चन है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 450 सेंटीमीटर सॉरी mm है ना, 450 mm है। सो 450 की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है ना। भुजा स्क्वायर होता है। अब इस साइड हमारा कितना है, 450 है, में दे रखा है, यहाँ हमारा सेंटीमीटर में है तो ये हमारा 45 सेंटीमीटर खाली हो जाएगा है ना। सो √3/4 इंटू 45 इंटू 45। सो इसका यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 इंटू 45 करेंगे और √3 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1.7312 ऐसा होता है ना। सो 173 तक ही लेते हैं हम, 2 को छोड़ देते हैं। सो इसका इसका जो स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 2025 हो जाएगा। 2025 मल्टीप्लाई 1.73 डिवाइडेड बाई 4, तो यहीं पे डिवाइड कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके करते हैं। सो 2025 को जब इसको गुना करेंगे सो ये मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 2025 को, 2025 और इधर आधा 35, तो ये आपका आएगा 3503.25 आएगा है ना। इसको 4 से डिवाइड करते हैं। सो आपका ये जो आएगा 8 चौका 32, 3 7 चौका 28, 2 20 875 आ रहा है ना। ये आपका सी वाला जो है नियरेस्ट में है 876, 4 6 24 है ना। 8 बजे तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 876.82 है ना। सो ये आपका 200 क्वेश्चन का था, 150 से आपका 200 क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देख लेते हैं।
है ना, 201 तक। कल से फिर अगले वीडियो में जो देखेंगे 202 से या फिर 201 से ही दोबारा देखेंगे, 202 से देखेंगे। एक को तो अच्छे से मैं कर देता हूँ, है ना। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर दे रखा है इसमें, एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, इसमें आपका डायमीटर दे रखा है वो 50 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 आ गया। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई का मान जो हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। आर का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 625 हो जाएगा। ऐसे जनरली हम काटते हैं इसको, 7 से हमारा 3 बार में चला जाएगा, 7 या 21, 7 3.1 आ गया, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 625 से, 625 एक 625 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा इधर। अब बचा कितना, 62 रह गया, है ना। 62 रह गया। अब तो 625 दिया कितना होता है, 1875 होता है। और उसमें 62 जोड़ देते हैं हम, 1875 और इसमें 62 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 6 13 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1937 आ जाएगा ना, 1937.5 आएगा। 1937.5 है नहीं ऑप्शन में, गलती हो गया लग रहा है। पूरा गुना करते हैं ना, 625 गुने 22/7। तो यहाँ पे करते हैं 22 × 5 = 110 हो जाएगा, 22 दूनी 44 और 11 जो है 55 हो जाएगा, हाथ में 5 हो जाएगा, 22 × 6 = 132 और 5 137 हो जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाय 7 करते हैं, तो 7 से इसको काटते हैं तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा, बचे 6 6 67 हो गया, 7 9 63 हो गया, 4 बच गए 45 हो गया, 7 6 42 हो गया, 3 हो गया, 7 4 28 हो गया, तो 1964 आ रहा है ना। तो आपका डी जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 201 का जो है आपका फाइनली डी हो जाएगा, 1964 पॉइंट में आ जाएगा। फिर आपका कितना आ गया, 7 4 28, 2 बच गया, है ना, 7 दूनी 14, ऐसे 1964.2 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका डी जो है नियरेस्ट है बिल्कुल। सो आपका ये डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सो ये आपके टोटल 200 क्वेश्चन के थे, 150 मतलब ये 150 क्वेश्चन का सेट चल रहा है। तो इसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन जो है सारे डिस्कस कर दिए, जिसमें से आपका 150 से लेकर 200 क्वेश्चन तक कर दिया, है ना। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया, बाकी कोई नहीं, ये अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप वीडियो को बताइए कि किस तरह का और भी चाहिए, इसमें किस तरह का है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उस चीज़ का भी क्लियर है ना। बाकी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपको 1000 क्वेश्चन का रखा है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के जितने भी एनिमी के पैटर्न से जो बनते हैं वो सारे आपको अपलोड कर देंगे। तो बाकी इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।